झारखंड की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी और बीच बीच में देखने वाली हल्की मुस्कुराहट कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा रही है और विपक्ष की उम्मीदों को ताकत दे रही है। क्या झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है या ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहें हैं? आज की बड़ी खबर, पूरे मामले की अंदर की कहानी हम आपको बताएंगे। जोहार, मेरा नाम है सुभाष शेखर, आप देख रहे हैं लोकल खबर। दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार विधानसभा पहुंचे। 5 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, लेकिन इस बैठक से ज्यादा चर्चा का विषय रही हेमंत सोरेन की चुप्पी और मुस्कुराहट, जिसने नई राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी। बैठक खत्म होने के बाद जब मीडिया ने सवाल किए, सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ भी साफ करने से परहेज किया, लेकिन उनका हल्का सा स्माइल कई राजनीतिक संकेत दे गया। राजनीतिक गलियारों में सवाल, क्या वाकई झारखंड में बदलने वाली है सत्ता की तस्वीर? क्या बीजेपी संग डबल इंजन सरकार बनने की तैयारी चल रही है? उधर कांग्रेस और राजद के नेता इन अटकलों को पूरी तरह अफवाह बता रहे हैं। कांग्रेस कोटे से मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, कुछ लोगों को दिन में भी सपना देखने की आदत हो तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन माइनस पॉइंट जहाँ भी जा सकते हैं आप, जितनी दूर तक जा सकते हैं, कहीं दूर तक संभावना नहीं है। और ये बात तो कल भी मैंने कहा है कि ये बात निकली कहाँ से बात आई। कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया है, तो वित्त मंत्री हम हैं। कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में, अभी पूछा जा रहा सर। कल भी मैंने कहा है कि किसी भी योजना के लिए या स्थापना या गैर स्थापना के लिए राज्य के पास समुचित अर्थव्यवस्था है, कोई कमी नहीं। और एक बात बता दें कि अगर राशि की कमी दिखाई भी पड़े तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट है, जो हमें ये अवसर देता है किसी भी राज्य को कि आप 3% तक कर्ज ले सकते हैं। झारखंड वो राज्य है पूरे देश में जो विद इन लिमिट है। 3% से हम 2% पर है। 1% की अगर बात करिए तो अभी भी हम 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपया बाजार से ऋण ले सकते हैं। और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि पैसे की कमी, कोई कमी नहीं है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए वो भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुदान की राशि, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजना, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग योजना चलती है, मनरेगा की योजना चल रही हैं, उसमें मजदूर का कंपोनेंट है, उसके बाद फिर उस पर मटेरियल कंपोनेंट है। तो केंद्रीय प्रायोजित जितनी भी योजनाएं चल रही है, अगर उसका पैसा समय पर मिल जाए तो हम झारखंड को और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यह अत्यंत दुखद बात है कि हम लोग विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि कोल कंपनी के पास जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। मैं जब मिला था कोयला मंत्री जी से तो मैंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई आप, अगर हमारी मांग है 1,36,000, यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अधिकारी को भेज दें, हम अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जो भी वास्तविक होगा बकाया वो आप। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी सरकार को लेकर किसी भी खतरे से इनकार किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी साफ कहा, सत्र से पहले इस तरह की चर्चाएं बेबुनियाद हैं, सरकार पूरी तरह काम कर रही है। उनके इस बयान ने भी संकेत दे दिया, कम से कम विधानसभा स्तर पर किसी उलटफेर के आसार नहीं दिखाई दे रहे। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 5 दिनों तक चलेगा। झारखंड की राजनीति में इस समय हवा किस दिशा में बह रही है यह साफ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है, हेमंत सोरेन की चुप्पी ने सबको चौकन्ना कर दिया है। कांग्रेस की बेचैनी भी बढ़ा दी है और विपक्ष का आत्मविश्वास भी।
आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ अफवाह है या सच में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने की जमीन तैयार हो रही है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।